Hey, I know you're going through a lot of information these days about COVID-19. कहीं व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आ जाता है, कहीं इंस्टा पे कोई न्यूज़ आ जाती है, कहीं ट्विटर पे कुछ पता चल जाता है। हो सकता है कि इस वक्त आप थोड़े कम संवेदनशील महसूस करें, कम सेंसिटिव महसूस करना। पर अगर आप अभी भी इन मैटर्स के लिए सेंसिटिव महसूस कर रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप हम में से कई लोगों से बहुत बेटर मेंटल कंडीशन में हैं। आपका संवेदनशील कम महसूस करना आपकी गलती नहीं है, बिकॉज वी आर जस्ट ट्रीटेड लाइक अ नंबर। इतने लोगों को इन्फेक्शन हो गई, इतने लोगों की डेथ हो गई, इतने लोगों को ऐसा हो गया, इतने लोगों को वैसा हो गया। जी हाँ, जस्ट लाइक अ नंबर। आप ये भी फील करते हो कि हर कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन की कहानी एक जैसी है, हर कोरोना वॉरियर की कहानी एक जैसी है। बट लेट मी टेल यू माई फ्रेंड्स, हम सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस और हर किसी की कहानी बिल्कुल अलग है। हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारी कहानी आपको सुनने में भले ही सेम लगे, पर हमने जो महसूस किया वो बिल्कुल अलग है। आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ। हेलो, आई एम सुप्रिया, यू आर लिसनिंग मी ऑन डायनामिक्स एंड आई एम द वन who has suffered from coronavirus, and yes, I am on my 14th day while you are listening me. जी हाँ, अपने 14वें दिन में मैं आपको मेरे और मेरे एक्सटेंडेड पैटर्नल फैमिली यानी कि पिताजी की तरफ की पूरी फैमिली के बारे में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हम सब 22 से 23 लोग हैं और हम सब के सब इस वक्त सेफ हो चुके हैं। इस वीडियो में आगे मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि क्या वैक्सीनेशन एक आखिरी सॉल्यूशन है, क्या वैक्सीनेशन ही सब कुछ ठीक कर सकता है, सरकार की स्थिति क्या है इस वक्त वैक्सीनेशन को लेके, उसके फ़ायदे क्या हैं, आप कैसे अपने देश की मदद कर सकते हैं, और पर्सनली हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर हमारी फैमिली ने ऐसा क्या किया कि आज हम सब सेफ हैं विथ नो डेथ रिकॉर्ड्स। आइए शुरुआत करते हैं हम अपने वीडियो की। लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, वैक्सीनेशन। Our country has right now only 10% vaccination of first dose and उसमें भी only 1.6% ने अपने दोनों डोज कंप्लीट किए हैं। यानी कि जिन्हें फर्स्ट डोज मिले हैं उनके लिए भी इस वक्त हम वैक्सीनेशन पूरी नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता है, जो 45 प्लस वाले फेज़ में लोग आ रहे थे, यानी कि जो थर्ड फेज़ चल रहा था, उसमें जनसंख्या 300 मिलियन थी। और इस वक्त वो जनसंख्या, जब से हम 18 प्लस वाले उम्र वाले लोगों को अलाउड किया गया है, तब से वो जनसंख्या आगे बढ़कर 600 मिलियन हो चुकी है दोस्तों। 600 मिलियन यानी कि टोटल 900 मिलियन हो चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी जनसंख्या को इतनी जल्दी वैक्सीनेट करना पॉसिबल नहीं है। यू आर राइट, पर हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे यूएसए में जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ रही है वैसे वैसे इन्फेक्शन के चांसेस भी घटते चले जा रहे हैं। इन्फेक्शन से केसेस डेली बहुत ही कम आ रहे हैं, जबकि वो भी एक ऐसी कंट्री है जहाँ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है। ब्रिटेन के बारे में थोड़ी दिन पहले हम ये सब सुन रहे थे कि वहाँ नए नए म्यूटेशंस ले रहा है वायरस, और आज वो कंट्री जो हर दूसरी कंट्री से रेस्ट्रिक्शंस झेल रहा था, उस कंट्री ने अपने देश की मैक्सिमम जनसंख्या को कवर कर लिया है। हम इस वीडियो में आगे ये बात करने वाले हैं कि आखिर डिफ़िकल्टीज़ क्या है वैक्सीनेशन में। सबसे पहली डिफ़िकल्टी, लैक ऑफ वैक्सीन अवेलेबिलिटी। जी हाँ, भारत को दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन सप्लायर का टैग मिल चुका है, पर हमारे खुद के देश में इस वक्त वैक्सीन की बहुत ज़्यादा कमी है। सेकेंड डोज के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल आश्चर्य मत कीजिएगा अगर आप सेकेंड डोज की वैक्सीन के लिए गए हों और आपको सडनली कह दिया जाए कि वैक्सीन की शॉर्टेज है और आप उस दिन अपना डोज ना ले पाएँ। दूसरी जो अभी सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो है प्राइस कॉम्प्लिकेशन। भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन के लिए जो रेट फिक्स की है स्टेट के लिए, वो है $8, एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए यही रेट उन्होंने $16 फिक्स की है। सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका के लिए जो रेट फिक्स किया वो है $5 फॉर स्टेट एंड येस $8 फॉर द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। आप सोच रहे हैं कि हाँ, तो गवर्नमेंट तो सस्ती जा रही है ना इस मामले में। जी नहीं दोस्तों, यही वैक्सीन्स यूरोप और यूएसए में $2 से $4 में अवेलेबल है, सिर्फ $2 से $4 में। हम डेवलपिंग कंट्री हैं, वो डेवलप्ड कंट्री हैं, स्टिल उनको कम पैसे में ही बहुत सारी वैक्सीन्स मिल रही हैं।
एक और समस्या जो इस वक्त आ रही है वो है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। व्हाट्सएप पे या आए दिन सोशल मीडिया पे कई ऐसे फॉरवर्ड्स आपको पढ़ने मिलते होंगे कि वैक्सीन लेने से आपको कोरोना हो सकता है। WHO एक्सपर्ट्स के हिसाब से वैक्सीन लेने के 14 दिनों बाद तक आपकी इम्यून सिस्टम बहुत वीक रहती है, जो कि किसी भी वैक्सीन के लिए लगभग सेम ही स्थिति है। जब आप किसी बच्चे को वैक्सीन लेकर आता देखें तो आप ये बात उसकी माँ से ज़रूर सुनेंगे कि इस बच्चे को वैक्सीन के बाद बुखार लग गया था। जी हाँ, ये हर जगह हर वैक्सीन के साथ ही पॉसिबिलिटी में रहती है, तो आप इसके लिए डरें बिल्कुल भी मत। एक और समस्या जो इस वक्त इंडिया झेल सकता है वो है रजिस्ट्रेशन को लेकर। इस देश में इंटरनेट की बहुत कमी है। डिजिटल इलिटरेसी भी एक बहुत बड़ी समस्या इस वक्त चल रही है। आपको पता है, हमारे देश की लिटरेसी और डिजिटल लिटरेसी के अलावा एक और दलील दी जाती है कि कॉमन सर्विस सेंटर इस देश में हर पंचायत में ऑलमोस्ट अवेलेबल है। पर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत भीड़ लगाई जाए, क्योंकि जो जनसंख्या है और जिस हिसाब से कॉमन सर्विस सेंटर्स की अवेलेबिलिटी है उसमें भीड़ लगना जेन्युइन है। आगे हम आपको ये बताएंगे कि वैक्सीन के आखिर फ़ायदे क्या हैं। आप 80 से 90% तक सेफ हो जाएंगे। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के अनुसार इंडिया की जो वैक्सीन है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये आपको अमर नहीं बनाएगी, पर यहाँ हाई चांसेस हैं कि आप इन्फेक्शन के घेरे में सिर्फ 0.4% तक ही आ सकते हैं। जी हाँ, यानी कि आप डेथ से बहुत दूर खड़े होंगे। कोरोना हमारे बीच नया बिल्कुल नहीं है। इस वक्त तो ट्रिपल म्यूटेशन तक पहुंच चुका है। यूनिवर्सल वैक्सीन की बात की जाती है कि जो कि सारे ही म्यूटेशंस को एक साथ टारगेट करे। दोस्तों, ये फ्यूचर प्लान हो सकता है, पर अगर आप इस वक्त वैक्सीन ले लेते हैं तो आपका शरीर आगे सभी तरीके की वैक्सीन लेने के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएगी। अब आप यहाँ सोच रहे हो कि आपका क्या काम होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेंटली खुद को प्रिपेयर करें कि आप वैक्सीन के फ़ायदे ज़रूर उठाएंगे। पूरी पॉपुलेशन का भला नहीं कर सकते, पर अपनी फैमिली का कर सकते हैं। तो मास्क पहने और जब भी आप बाहर से आएँ खुद को डिसइंफेक्ट डेफिनेटली करें। अगर आप कोविड इन्फेक्शन से बचे हुए हैं तो सबसे पहले ग्रैटिट्यूड रखें, क्योंकि ये इन्फेक्शन लोगों को फिजिकली नहीं मेंटली भी तोड़ कर रख देता है। जब तक वैक्सीन नहीं लगती तब तक सारे नियमों का पालन करें। अगर आपके शहर में कर्फ्यू है तो कर्फ्यू का पालन डेफिनेटली करें। अपने साथ सैनिटाइज़र की बोतल रखें, जिससे कि आप जहां आवश्यकता पड़े उसे वहीं के वहीं इस्तेमाल करें। बाहरी कंट्री जैसे रशिया ने स्पुतनिक 5 के 5 मिलियन डोजेस और यूएसए ने अपने पास बचे हुए ओवर स्टॉक्ड एस्ट्राजेना को भेजने का वादा किया है। अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आखिर हमारे परिवार और हमने ऐसा क्या किया कि आज हम सब सेफ हैं। हालांकि आप ये बहुत बार सुन चुके होंगे, पर इन सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल रूटीन में करना हो सके तो अपनी घड़ी में अलार्म रखें। पहली चीज़, अपने डेली रूटीन में आज से वार्म वाटर पीने की आदत लगाएं, यानी कि बिल्कुल भी ठंडा काढ़ा पिएं। हल्दी का इस्तेमाल अपने खाने में और काढ़े में डेफिनेटली करें। आपके पास ऑक्सीजन नापने के लिए एक ऑक्सीमीटर होना चाहिए। यह आजकल बाज़ार में काफ़ी सारी घड़ियां हैं जहां आप SpO2 नापने के फीचर्स भी देखते हैं। आप ऐसी घड़ियां खरीद सकते हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए अगर आपको इमीडिएटली पता करना हो कि आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है। ऑक्सीजन लेवल जब कम हो जाए तो फ्रीक्ड आउट ना हो, जस्ट काम डाउन योर सेल्फ और प्रोनिंग की पोजीशन में लेट जाएं, यानी कि सीने के नीचे एक तकिया, पैर के नीचे एक तकिया, एंड ब्रीद इन ब्रीद आउट। प्रोनिंग की और भी टेक्निक्स आपको इंटरनेट पे आसानी से मिल जाएंगी, आप उसे ज़रूर फॉलो करें। अगली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, योगा। ब्रीद इन ब्रीद आउट यानी कि अनुलोम विलोम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे आपके लंग्स मजबूत होंगे और हाँ, आपके डेथ की चांसेस बहुत कम हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा कम। आप जितना सोच रहे हैं उससे भी कम। लास्ट थिंग बट नॉट लीस्ट, बीइंग अ गुड सिटीजन। जब तक वैक्सीन नहीं लगती तब तक खुद को बचाएं और परिवार को भी सुरक्षित रखें। अगर आप कोविड इन्फेक्टेड हैं तो 20 से 25 दिन बाद जाकर अपनी वैक्सीन डेफिनेटली ले लें। आपका आत्मविश्वास, कर्तव्य पालन की चेष्टा और वक्त पड़ने पर वैक्सीन लेने की दृढ़ता ही इस भारत को बचा सकती है। तो रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहें डायनामिक्स के साथ।